चित्तौड़गढ़ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को उदयपुर जाते समय चित्तौड़गढ़ में अल्प प्रवास पर रुके, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथों में है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे को लेकर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लोगों को अपने परिजनों के शव तक नहीं मिल रहे हैं, जबकि विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, पर सरकार लीपापोती कर रही है। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां जांच के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं बिहार चुनावों को लेकर गहलोत ने कहा कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां सरकार का बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को राहुल गांधी के साथ आना चाहिए, वरना रूस और चीन जैसी स्थितियां बनने पर देर नहीं लगेगी। देखते हैं और सरकार की क्या कोई सुनने वाला नहीं है। जो उनके परिजन थे वो जब हम लोग गए तो वो कहता हमारी जो लाशें हैं, हमारे परिवार के लोग जल के मर गए, वो लाशें कहाँ वहाँ पता ही नहीं है। इतना मिसमैनेजमेंट मैंने देखा नहीं कभी भी कि वहाँ लाशें नहीं मिल रही उन बेचारे परिवार वालों को। बताने वाला नहीं कौन कौन मरा कौन नहीं मरा है। हालात बहुत बुरे थे, लापरवाही पूरी रही। मैंने मांग क्यों की न्याय जांच की। न्याय जांच का मतलब इसकी जांच तो होगी घटना की, साथ में अगर मान लो न्यायालय बैठता जब जज बैठता है तो सब कारण मालूम करता है, क्या परिस्थिति थी, कहाँ गलती हुई, किसी चूक हुई, तो रिपोर्ट है वो आगे भी काम आती है कि आगे ऐसी गलतियाँ नहीं हो। उसके लिए भी उनको जवाबदेही बनना पड़ता है। तो रिपोर्ट जब बनती है जुडिशरी कमीशन की, वो रिपोर्ट बनती है कि आगे ऐसी घटना नहीं हो राजस्थान के अंदर, तो उसकी बजाय आपने लीपापोती करने के लिए 4-5 लोग कमेटी बनाती है। 4-5 दिन रिपोर्ट दे देंगे, बात खत्म हो गई है। 2 लोगों को आपने हटा दिया, हमारे उसमें क्या मतलब हुआ। घटना क्यों हुई है उसकी जांच निष्पक्ष करवानी है तो जुडिशियल इंक्वायरी से ही हो सकती थी। वो नहीं करवाना चाहते मुख्यमंत्री, पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहते। अभी उनको सोचना चाहिए कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, जिससे कि रिपोर्ट जो जगह जगह आ रही है कि स्कूलों की छतें गिर रही है, ज़्यादाबाद में ऐसी हुआ, चित्तौड़ में मैंने सुना है कल हुआ विनोता में हो गई। यहाँ पे घटनाएं स्कूलों की हो रही, छतें गिर रही है, कई लोग बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में छत गिर रही है, कभी पंखा गिर रहा है, कभी आग लगती है इसी के अंदर, और कभी ये घटना होगी परसों वाली। ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। कब सिर्फ से भी अब मैं आपको कह रहा हूँ सरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। और तो मैंने सुना मुख्यमंत्री बात छोड़ो, एमएलए एमपी जो हैं उनकी बेचारों की भी जिले में चलती नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनेंगे अगर अधिकारी कर्मचारी लोकल, तो वो क्या रिलीफ दिलाएंगे जनता को। तो जनता में हाहाकार मर जाए, जाए कहाँ पर। सरकार नाम कोई चीज़ नहीं है, होगी ना। तो ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, एमएलए की नहीं सुन रही है, एमपी की नहीं सुन रही है, कब सुनेंगे ये लोग। और मुख्यमंत्री सुन रहे कि नहीं सुन रहे, उसको मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता। सर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको प्रभारी बनाया है। अब जा रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे वहाँ पर, बातचीत करेंगे। लगता है, उम्मीद है राहुल गांधी जी यात्रा जो हुई है वहाँ पर, उसके बाद में एक माहौल बन गया है और सरकार बननी चाहिए। बिहार में सरकार बनना देश हित के अंदर भी है, लेकिन ऐसा यार जिससे कि अंकुश लगेगा, इससे तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार पर अंकुश लगे। अंकुश लगना जरूरी है। पूरा देश में बहुत ही चिंता है, जुल्म हो रहे हैं, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में बंद हो रहे हैं। वो बोले, सच्चे बोले तो देश चोरी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वो जो आपका सुनील वांचुंग अरेस्ट कर लिया, पूरी दुनिया में हमारी सूची हो रही है। वो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण का भी है, साइंस का भी है, शिक्षा का भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थक है। वो अचानक ही क्या हुआ भाई, आपने उसको ऐसी धाराओं बंद कर दिया देश के अंदर, जोधपुर जेल में डाल दिया उसको।
पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में बहुत रिएक्शन है। सरकार समझ नहीं रही है। वांचू मैनेज कर लिया। पूरी दुनिया में हमारी सुधु हो रही है। वो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण का भी है, साइंस का भी है, शिक्षा का भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थक है वो। अचानक ही क्या हुआ भाई, आपने उसको ऐसी धराओं बंद कर दिया देशद्रोह के अंदर, जोधपुर जेल में डाल दिया उसको। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में बहुत रिएक्शन है। सरकार समझ नहीं रही है। सरकार को भी नतीजे भुगतने पड़ेंगे कभी। SIR को क्या मानते हैं आप? SIR जिस